वो जरा जरा से बच्चे बैठे हैं वहाँ डॉक्टर बन के सीखने वाले, वो इतना पागल समझते। बच्चा अगर 4 दिन बाद हो रहा, 5 दिन बाद हो रहा, तो क्या आशा वहीं रहेगी क्या? अब चौराहे पे उसके साथ आशा के साथ कोई घटना हो जाए, आशा ही तो जाएगी बेचारी, कौन जाएगा? मरीज के साथ जो होते हैं वो कहते जा आशा तू चली जा। स्वास्थ्य मंत्री ने जिस समय ये प्रस्ताव बना था, उन्होंने हमें फोन किया था कि हम कैबिनेट में जा रहे हैं और आप क्या चाहते हो, आपको कितना मिलता है। मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग है उनकी। आज गांधी पार्क में आशा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर। स्वास्थ्य विभाग की अनेक योजनाओं में भागीदारी निभाती हैं, वही आज मानदेय को लेकर परेशान है। क्या मामला है? हम लोग आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन सीटू से संबंधित हैं और आज हमारी मीटिंग हुई है गांधी पार्क में और सीटू के ऑफिस में भी हम थोड़ी देर बैठे थे। तो हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि अन्य राज्यों की तरह हमारा राज्य भी हमें एक निश्चित मानदेय, जैसे केरला में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में इतना अच्छा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो हमारे महानिदेशक मैडम थी 2021 में जब आशा का एक प्रस्ताव बना था, उस प्रस्ताव में 4000 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी का था, वो नहीं किया गया। उसको कैबिनेट में ही नहीं लाया और 1000-1200 रुपया दे के आशा को सब्र करना पड़ा। 2021 की बात कर रही हूँ। और तब से 2 साल हो गए, हमारे राज्य ने एक पैसा नहीं बढ़ाया। हमको जो बोनस मिलता था त्यौहार पे, वो भी बंद कर दिया। बीजेपी सरकार ने हमारे लिए जो है कुछ देखा ही नहीं, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो अब हम लोग अन्य राज्यों की तरह सारी फैसिलिटी चाहते हैं। जैसे अभी हरियाणा में उन्होंने 6000 रुपया 6100 रुपया प्रति माह का कर दिया है और 2000 रुपया रिटायरमेंट होने पे आशा को दिया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि केरला की तरह आंध्र प्रदेश की, हाँ 2 लाख रुपया, तो आंध्र प्रदेश की तरह हमारा राज्य भी हमें एक निश्चित तरीके से इतना पैसा तो दे कम से कम महीने में, जो हमारा परिवार चल सके। हम आशा वर्कर 24 घंटे अपने काम में उत्तरदायित्व निभाते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ नहीं मिलता, ना के बराबर। कड़े आंदोलन करने के बाद, अपनी मांग उठाने के बाद समय समय पे हम लोग लेटर देते हैं और कभी मुख्यमंत्री के लिए, कभी स्वास्थ्य मंत्री के लिए, कभी राज्यपाल, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमारा 30 तारीख को दिल्ली में संसद मार्च है। हमारे यहाँ से 200-250 के करीब उत्तराखंड राज्य से आशाएं जा रही हैं, उसमें भागीदारी करेंगे। उसके बाद हम नवंबर में कड़े आंदोलन के लिए बाध्य हैं। अच्छा, अभी कितना मानदेय मिल रहा है आपको मंथली? अभी हमको 2016 से 1000 हुआ था प्रति माह का, फिर 18 में 2000 हुआ, 21 में इन्होंने 3300 रुपया, मतलब 3000 रुपया मानदेय के रूप में दिया है मंथली और 10% उस पर इंसेंटिव दिया। जबकि हमारा महानिदेशक, स्वास्थ्य सचिव, मिशन डायरेक्टर और अन्य मतलब अधिकारियों के बीच में हमारा एक वर्चुअल मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ था, वो हमारे पास अभी भी रखा है। और उस प्रस्ताव को सभी आशाओं को, सभी के पास पता था कि हमारा पास होगा, लेकिन हमारे साथ धोखा किया इस राज्य सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कि प्रस्ताव तो बना दिया, ये उसको कैबिनेट में नहीं लाए। स्वास्थ्य मंत्री जी कभी भी आशाओं के दुख दर्द को नहीं समझते हैं और इसीलिए सारी आशाएं अब अपने स्वास्थ्य मंत्री से खपा हैं। जब तक वो हमारा वो प्रस्ताव पास नहीं करेंगे, तब तक हम आंदोलन करने के मूड में हैं। अब करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से कितनी बार बातचीत हुई आपकी इस चीज को लेकर? स्वास्थ्य मंत्री ने जिस समय ये प्रस्ताव बना था, उन्होंने हमें फ़ोन किया था कि हम कैबिनेट में जा रहे हैं और आप क्या चाहते हो, आपको कितना मिलता है। मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग है उनकी सर की, तो उसमें साफ बोला था। मैंने कहा सर, जो हमको मिलता 2000 केंद्र से, 2000 राज्य से, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रस्ताव महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिव ने जो बनाया था, उस प्रस्ताव को आप पास करवा दीजिए। वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले ठीक है, इतना कहकर उन्हें फ़ोन काट दिया और फिर उसके बाद उन्होंने उस प्रस्ताव का तो जिक्र भी कैबिनेट में नहीं किया। आज 2 साल से हम उस प्रस्ताव के लिए लगातार लेटर देते जा रहे हैं कि पुराना जो 21 में प्रस्ताव बना था, आप उसको पास करवा दीजिए, आप उसको ले आइए, लेकिन नहीं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम दिल्ली की रैली करने के बाद उत्तराखंड में आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। और एक समस्या इनकी भी है, बताएं जरा, बाउचर की। क्या है वो? बाउचर तो हम सारी हैं। हाँ मैं आई थी परसों, तो बाउचर ये लेके ना, आरती वाला, तो मैं इसमें मेरा डिस्चार्ज स्लिप में मेरा नाम नहीं है, तो फाइल मैंने बनाई थी
तो फाइल में मेरा नाम है, तो मैं मैडम ने कहा निकालो इसको, तो मैं फ़ोन में निकालने लग गई। निकालते भी तो टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा। तो मैडम ने बोला कि मैं यहाँ तुम्हारी नौकर थोड़ी ना, इतनी देर तक मैं बैठी रहूँगी। हम पागल हैं जो सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक उनकी डिलीवरी करा के हम घर जाते हैं, हमें 20-25 हज़ार रुपये नहीं मिलते, हमें सिर्फ 400 रुपये मिलते हैं इसके। तो क्या हम लोग, हमारे पास टाइम फालतू है? मैडम के पास जरा सा भी 5 मिनट के लिए हमारे पास टाइम नहीं है वाउचर साइन कराने के लिए है। और मैडम ने हमारा ये कार्ड दिया कि कब हुआ ये आज? परसों 26 तारीख को। और ये देखो, मैंने फिर इसमें देखो ये मेरा नाम है, इसमें मेरा नाम है फाइल में, तो डिस्चार्ज स्लिप में मेरा नाम नहीं है। अच्छा, बच्चा अगर हम डिलीवरी के लिए हम लेके आते हैं, फाइल में नाम चढ़ाते हैं, बच्चा सुबह होता है तो आशाएं क्या रात भर रहेंगी हैं? बच्चा अगर 4 दिन बाद हो रहा, 5 दिन बाद हो रहा, तो क्या आशा वहीं रहेगी? क्या नहीं रहेगी ना, उनके भी तो बच्चे हैं। तो अब क्या है, बच्चा जब होगा तभी नाम आशा का चढ़ेगा। ये क्या तरीका हुआ भाई? कुल मिला के समस्या ये है कि JSY का जो होता है, आशा डिलीवरी के लिए लेके जाती है तो वो वहाँ पर भर्ती करा देती है। कहने का मतलब ये है कि आशा का काम भर्ती कराने पर ख़त्म हो गया, इसके बाद डॉक्टर और नर्स देखेंगे, ठीक है। लेकिन उस समय आशा अपना नाम चढ़वा के घर चली जाए, भाई जाएगी वो तो वहाँ थोड़ी ना बैठी रहेगी। मरीज चाहे 3 दिन भर्ती रहे, चाहे 2 दिन भर्ती रहे, जब बच्चा पैदा हो जाता है उस समय अगर आशा मौजूद नहीं है तो ये लोग उस पर नाम नहीं चढ़ाते आशा का, ठीक है, नो आशा कर। अच्छा, उसके बाद भी डिस्चार्ज पेपर पे और उस पर क्या नाम है, फाइल पे नाम आशा लिखवा के जाती है तो उस पर होता है नाम, डिस्चार्ज पे नहीं लिखा जाता, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ तो आशा नहीं थी। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए कि जब आशा वहाँ, आशा 3 दिन वहाँ थोड़ी पड़ी रहेगी, उसका काम जो था उत्तरदायित्व उसका भर्ती कराने तक था वो करवा के चली गई, ठीक है। इसके बाद वो जब बच्चा पैदा हुआ तो नाम फाइल के अकॉर्डिंग उसमें चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आशा आई थी भर्ती के टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर ने साइन नहीं किए वाउचर पे, इसके डिस्चार्ज पे नाम नहीं है। और JSY का 400 या 600 रुपया, ग्रामीण में 600 और शहरी क्षेत्र में 400 मिलता है। उस 400-600 के लिए कालसी, चक्राता, विकास नगर और क्या नाम डोई वाला, दूर दराज से जो आशाएं आती हैं उनको एक बार तो भर्ती कराने आना पड़ता, दूसरी बार छुट्टी कराने आना पड़ता, तीसरी बार उनको वाउचर साइन कराने आना पड़ता डॉक्टर से, वो भी टाइम अगर लेट हो जाए। वाउचर साइन कराने आना। तो आप बताइए कि चक्राता से 200-250 रुपया खर्च होते हैं किराए के, वो 3-4 बार आएंगे, 1000 रुपया तो उनके किराए में खर्च हो जाएंगे, है ना। और फिर उसको मिलेगा 400 या 600। तो क्या फायदा ऐसे काम करने से है? हम ये चाहते हैं कि उस वाउचर पे डिस्चार्ज पेपर पे नाम देखो, आशा भर्ती करा के चली जाएगी, उसकी NM वेरीफाई करे, डॉक्टर का पीछा छोड़ें, क्योंकि डॉक्टर परेशान करती हैं, वाउचर पे साइन नहीं करती। इसका वाउचर देखिए, इस पे साइन नहीं किया, डिस्चार्ज पे नाम नहीं था, और डिस्चार्ज पे नाम ना होने की वजह से इसको कट मार दिया डॉक्टर ने। क्यों भाई? जब वो आशा उस समय मौजूद थी और भर्ती करा के गई थी तो आपका क्या राइट बनता था कि आपने इस पे कटिंग करी? आप साइन करो। और साइन करने के लिए भी बहुत परेशान करती, 1 से 2 का टाइम दिया हुआ है ना, तो वो 2 आती हैं टाइम से, OPD में बैठी रहेंगी, कभी कहीं बैठी रहेंगी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा। इस विषय में हमने निधि रावत मैडम से बात की, तो निधि रावत मैडम जी ने ये कहा कि ये मेरे अंडर में नहीं है, इस काम को आप CMO सर को लेटर दो। तो ठीक है, 2-3 दिन हम देखते हैं, आज छुट्टी पड़ गई, नहीं तो हम आज ही जाने वाले थे डिप्टी CMO सर से मिलने के लिए। अगर नहीं है तो हम ये दिल्ली की रैली 31 से लौटने के बाद 31 या 1-2 तारीख में हम इस विषय में लेटर देंगे CMO सर को, और क्लियर कट बात करेंगे कि हमारी जो है आशाओं को वाउचर साइन हमारे जो पहले हेल्थ सेंटर पे हुआ करते थे वहीं पर हो। आप डिस्चार्ज में देखो कि आशा मौजूद थी कि नहीं थी, तो अगर वो मौजूद थी तो आप साइन सेंटर पर कीजिए। आशा बार बार नहीं आएगी डॉक्टरों के पीछे, और डॉक्टर उसको टाल मटोल करते हैं, ये बहुत परेशानियों का कारण है। कितनी बार शिकायत करी आपने इस चीज़ की? एक बार निधि मैडम से करी है शिकायत, तो निधि मैडम का ये जवाब था कि आप CMO सर से बात करो। अब CMO सर के लिए हमने लेटर आज 1-2 दिन में बना के, और हम 2 तारीख को पक्का वहाँ जाके बात करेंगे। ये बोलो दीदी, मेडिकल कॉलेज जब से बना ना, मेडिकल कॉलेज बना तब से बहुत परेशानियां हो गई ना, तो वो जरा से बच्चे बैठे हैं वहाँ डॉक्टर बन के सीखने वाले, वो इतना पागल समझते, एक दिन पहले सारे टेस्ट किए होते हैं, उसके बाद वो 8-10 सैंपल भर के निकाल देते हैं, जाओ यहाँ टेस्ट करा के आओ, वहाँ टेस्ट। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ से एक दिन पहले टेस्ट हुए तो कम से कम उन्हें तो मान लो,
हम कोई प्राइवेट से नहीं करा के लाए, लेकिन रात को 12 बजे 1 बजे जितने टाइम पेशेंट भर्ती होता है और उसको जो है डॉक्टर कहते हैं कि जाओ, तो कहाँ 25 नंबर में, कहाँ वहाँ 320 नंबर में, नई ओपीडी में रात को जाना पड़ता चौराहा क्रॉस करके। अब चौराहे पे उसके साथ आशा के साथ कोई घटना हो जाए, आशा ही तो जाएगी बेचारी, कौन जाएगा? मरीज के साथ जो होते हैं वो कहते जा आशा तू चली जा। आशाओं को क्या समझ रखा, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई गलत उसके साथ हरकत हो जाए, बिल्डिंग पूरी खाली होती है ओपीडी वाली और आशाएं बेचारी अकेली जाती हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? ये काम आशाओं का नहीं होना ये काम आशाओं का नहीं होना चाहिए। उस समय नहीं, मान लीजिए सैंपल ले लो, अपने आप करवाओ या सैंपल वहाँ ले ना, वहाँ भर्ती करो, वहाँ जमा करो। उसमें क्यों नहीं जमा करते जहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं? और वहाँ भी वहाँ नई ओपीडी में जाना पड़ता है। बहुत परेशानियां हैं, ये देख लीजिए 2-3 साल से इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, इतना दिमाग खराब हो गया है कि बहुत सारी आशाएं तो रोती हैं, कहती हैं हम आशा का काम ही छोड़ देंगे। ये नए नए बच्चे आ रखे हैं, इनको पता कुछ है नहीं, 2-2 घंटे फाइल बनाने में लगा देते हैं। मैं जब दीदी अगर सुबह आ गए तो शाम को ही जाओगे आप। अगर दूर हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कराने आओगे तो आप सुबह आ गए तो रात को ही जा पाओगे। वो कहेंगे अभी दूसरी मैडम आएगी, अभी बड़ी मैडम आएगी, अभी बाहर बिठा के रखो। ये मतलब ये मेरे साथ तो जब से मैं आ रही हूँ ना दून में तब से हो रखा है। मेरी डिलीवरी 2-3 डिलीवरी मेरी इमरजेंसी में ही हो गई है। वहाँ जैसे भर्ती की फाइल भी नहीं बनी और मेरी डिलीवरी वहाँ 3 डिलीवरी मेरी हो चुकी है। मैंने खुद एक आगे की पेशेंट क्या रात को क्या 2 बजे रणनीति है भर्ती आपकी करवाया। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है? पर ये दीदी हम दिल्ली से आएंगे, दिल्ली से आएंगे। डेट फिक्स करेंगे। आज हमारी मीटिंग हो गई है और कड़ा आंदोलन करेंगे। पहले हम इन चीज़ों में लेटर देंगे सीएमओ को और जिला अधिकारी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के लिए। इसके बाद हम कड़ा आंदोलन पड़ाव डालेंगे।